हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रह सकती है। एंड आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है, तो वो भी देखेंगे। उन दोनों के क्या एनर्जीज रहेगी, एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रहेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम वर्गोस की बात करेंगे। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में, सभी के लिए गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। वर्गोज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं। मतलब पहला ही कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स का आ गया। क्या हुआ है आपके पर्सन को यहाँ पर। ओके, चलो ऑल 12 साइंस की एनर्जी तो आ गई। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सब गड़बड़ी मचा के रख दी है आपके पर्सन ने, और बहुत सारा बर्डन लेकर बैठे हुए हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। न जाने क्यों उनके अंदर कुछ तो हलचल मची हुई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कहीं ना कहीं पर कुछ तो ब्रूटल एंडिंग भी हुई है, कोई धोखाधड़ी भी उनको मिली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में कुछ तो एंडिंग हो रही है। ठीक है, बहुत सारी 10 की एनर्जी है साथ में। देखिए मतलब 4 टाइम 10 आया है यहाँ पर। ये तीनों तो है ही, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। और साथ में ये जो कार्ड है मेजर अरकाना का व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी 10 नंबर है, इसका भी 10 नंबर होता है। तो दैट मीन्स बहुत बड़ा एंड आपके पर्सन के लाइफ में एक तो अभी हो गया है, हो रहा है, या ये 2-3 दिन में आपको समझ में आएगा। कोई तो एक थर्ड पार्टी का रिश्ता हो वो एंड हुआ है, कोई एक कार्मिक फेज एंड हो रहा है, और अब बात भी है। और पोर्टल भी रहेगा, तो पोर्टल की एनर्जी रहेगी। जो भी जब भी आपको ये रीडिंग मिलता है उसके आसपास जो पोर्टल है, जो फुल मून या न्यू मून आता है, तो वो भी बात रहेगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आपके पर्सन का ऐसा है कि अभी एट प्रेजेंट आपके पर्सन का मेंटल, इमोशनल और अदर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और बाकी सब कुछ हम देखते हैं यहाँ पर। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, बहुत ही भारी मानसिक तनाव से आपके पर्सन गुजर रहे हैं इस वक्त। उसको जितना हो सके आप अकेला छोड़ो, उसके लिए प्रेयर्स करो अगर दूर रहते हो तो। मतलब जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है और कोई मतलब अलग चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पर ये बात ज़रूर रहेगी। ठीक है, भले ही वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। ठीक है, और थकान बहुत हो रही है उनको, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं वो ये सबसे लड़ते लड़ते। हेल्थ भी थोड़ा सा डाउन हो सकती है उनकी, अंदर से टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, पर बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से सब कुछ हैप्पी हैप्पी और आई एम फाइन इस तरह से वो दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर से टूट फूट हो चुकी है। और दूसरी बात ऐसी है कि बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इतना सब करते हुए भी हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है उनके, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तरह से डिप्रेसिव एनर्जी भी यहाँ पर उनकी फील हो रही है। ठीक है, आप देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है, तो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, और शायद कार्मिक साइकिल का कोई एक टर्निंग पॉइंट चल रहा है। ये बात तो मैंने कही आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ एंड हो सकता है, और कहीं पर ऐसा है कि वो एंड होने को है, पर अभी फ़िलहाल एंड के पहले की सिचुएशन है। जैसे कि दिया नहीं फड़फड़ाता है बुझने से पहले, बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है, वैसे ही कर्मा साइकिल या कुछ भी निगेटिव एंड होने जा रहा है, तो वो बहुत तकलीफ देगा एंड होने से पहले, और फिर कंप्लीट एंड हो जाएगा, और उसके बाद में धीरे धीरे एक नई शुरुआत होगी और बहुत पॉजिटिव रहेगी। तो इसी साइकिल से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। ठीक है, अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये एक तो फाइनेंशियल प्रेशर भी आपके पर्सन के ऊपर दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है, स्लो प्रोग्रेस दिखा रहा है ये कार्ड। साथ में एक स्टक सा महसूस कर रहे हैं, ठहरे हैं कहीं पर, मतलब रुका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है, जितने स्पीड से उनको चाहिए था उतने स्पीड से कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए बहुत परेशान है। ठीक है, आपके पर्सन पर आपके लिए उनकी फीलिंग्स कैसी है, तो किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर जो है, तो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत इमोशनल फील करते हैं आपको लेकर, बट वो इन्हें लेकर बहुत उलझन और बैलेंसिंग में फंसे हुए हैं। मतलब वो आपको लेकर बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत सारी इमोशंस है, आप उनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट हो इस पूरी दुनिया में। अगर उनको कहीं किसी के पास उनको सुकून मिलता है तो वो आप हो। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या आप में सेपरेशन क्यों ना हो अभी, लेकिन ये बात है सेपरेशन यानी ऐसा कि अभी अभी हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं। अब लॉन्ग सेपरेशन की बात 10-15 साल की नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात अब देखिए आगे बढ़ते हैं जैसे, तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनली आपको लेकर
एक तरह से अच्छा भी फील करते हो और दूसरी तरफ से परेशान इसलिए है क्योंकि आप उनसे दूर हो, अभी उनको आपकी ज़रूरत है और आप उनके पास नहीं हो, ऐसा अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो, या उन्हीं के वजह से आपको उन्होंने मतलब उनकी ही जो हरकतें हैं उस वजह से उन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया है, ये भी हो सकता है कहीं पर। तो अब ऐसा है कि आपके लिए इमोशंस है दिल में, पर वो इन्हें लेकर बहुत ज़्यादा उलझन में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। और इमोशनली अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहे हैं, अंदर दबा रहे हैं, ये बात भी है। दिल में सॉफ्टनेस होते हुए भी वो आपको कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। जब भी आपसे बात होगी ना, एकदम से आप 10-12 कॉल करो या 2-4 कॉल करो और वो नहीं उठाए और एक आधा उठा लेना, तो आपको बहुत गुस्सा कर सकते हैं, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला सकते हैं। तो आप देखिए, आपको सही लगता है तो कॉल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, ठीक है। तो आपकी शक्ति डिटेक्ट होती है इस कार्ड से, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, सिर्फ एनर्जी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। डिटैचमेंट और स्पष्टता का एक एहसास यहाँ पर है और उसे डर भी लगता है कि आप बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो या उसे आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अभी, ऐसा लग रहा है। उसको लगता है कि कहीं वो आपको भी ना खो दे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अब देखिए वो आपसे नो कांटेक्ट में क्यों चले गए हैं, कोई वजह तो होनी चाहिए ना नो कांटेक्ट में जाने की। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर जो है, तो एक कारण ये हो सकता है कि वो सच से भाग रहे हैं, टाल रहे हैं, अवॉइडेंस मोड में चले गए हैं, अवॉइड कर रहे हैं आपको, या फिर किसी गिल्ट का विषय हो सकता है ये, ठीक है। डर रहे हो अंदर से या कुछ छुपा रहे हो आपसे, ठीक है। इमोशनल ट्रुथ या सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में वो फंसे हैं, शायद वो आपसे ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं करना चाहते हैं। किसी किसी को पसंद नहीं आता है अपनी कमज़ोरी दिखाना, बताना, तो वो भी बात हो सकती है, ठीक है। तो वो छुपा रहे हैं एक तरह से वो सारी सिचुएशन आपसे, ये भी बात है। और कोई गिल्ट है जो उनके अंदर है अभी भी, किसी बात को लेकर हो सकता है, तो वो सिचुएशन से या सच से भाग रहे हैं आपके पर्सन, ये बात है। अब कई बार ये भी हो सकता है कि आप दोनों की शादी होने की है, ये तो हो सकता है उनके जो लोग हैं वो नहीं मान रहे आपकी शादी के लिए, शादी पहले से हो रखी है तो उन लोगों को इशू हो सकता है आपसे, और आपके पर्सन सब कुछ ठीक करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो शायद ये हो सकता है कि कमिटमेंट्स या स्थायित्व से जुड़ी हुई कोई बड़ी चिंता आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। और इसका प्रेशर भी बन रहा है उनके ऊपर, या वो अपनी लाइफ स्टेबिलिटी या फिर वो लाइफ की स्टेबिलिटी आपको देने के लिए खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहे, उतना कैपेबल खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा, इस समय आपके पर्सन मानसिक और भावनात्मक और संभवतः शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर और दबाव में फील है। एक तरह से देखा जाए तो आपके पर्सन इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए से और शारीरिक रूप से भी थके हुए से कमज़ोर और अंडर प्रेशर महसूस कर रहे हैं खुद को। उनका दिल जो है वो आपके लिए गहराई से, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत गहरी फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गिल्ट, डर या खुद की इंस्टेबिलिटी उसे रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए, आपके पार्टनर को। नो कांटेक्ट इंटेंशनल है, वह टाल रहे हैं आपको, आपके पर्सन, ठीक है। शायद इसलिए क्योंकि खुद से या तुम्हारे सामने आने से वो डर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक साइकिल घूम रही है, कुछ रिवील या क्लोजर होने की संभावना भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे उनके लिए गाइडेंस, जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है जिनके बीच में। चलो देखते हैं, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। और जिनको पता है कंफर्म थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो लोग देखे इसे, और जिनको पता नहीं है वो डाउट के बेस पे बिल्कुल भी इस पार्ट को ना देखे, इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे कुछ भी नहीं देखना चाहिए, मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ और बोलती भी रहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को तकलीफ़ हो। आप ये सब देखो, फिर आपके मन में डाउट क्रिएट हो जाए, फिर वो सामने वाले पर्सन को कन्फ्रंट करो और ऐसा कुछ नहीं रहा तो दोनों में टॉक्सिसिटी फैल जाए, ऐसा ना होना चाहिए। कुछ भी गलत चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करना है लाइफ में, ठीक है। कहीं से भी थर्ड पार्टी रीडिंग या लवर पर्सन थर्ड पार्टी वाला रीडिंग जो देखते हो ना, तब सोच समझ के देखना। अगर सच में कुछ है, पता है आपको, तो देखा कीजिए, नहीं तो उसे स्किप किया कीजिए, ठीक है। आप जिनको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी है, आंखों से देखा है आपने, बात हुई है, या जैसे भी आपको पता लगा है प्रूफ के साथ, तो चलो, या फिर आपके पर्सन ने ही मतलब कन्फेस कर दिया कि है कोई करके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ये साइड में देखेंगे हम आपके पार्टनर के फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर कैसे हैं, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के फीलिंग्स
कैसे है आपके पर्सन के लिए। आप में से कुछ लोगों को एक सवाल ज़रूर सता रहा होगा, भले ही आपको पता है कोई है, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सचमुच में अभी भी है ये, इतने साल हो गए या इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, क्या अभी भी वो थर्ड पार्टी जो भी कोई फीमेल मेल हो गए, तो क्या अभी भी इसके लाइफ में एक्टिव है वो, भले ही आपको इसके साथ आगे बढ़ना हो या ना भी बढ़ना हो, आपकी शादी हो रखी हो या आप रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, लेकिन आपके मन में एक ख्याल इस बार आ रहा होगा कि सचमुच में कोई है, अभी भी है वो। तो देखिए, अभी भी आपके पर्सन के लाइफ में कोई फीमेल मेल कोई तो है, लेकिन वो ज़्यादातर उनसे मतलब सिचुएशन के वजह से कनेक्टेड है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं रहा है उसमें, ईगो के लिए कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर आदत हो जाती है इंसान को इस वजह से, ठीक है, पर बैलेंस नहीं है उनका रिश्ता अभी भी, ठीक है, ये बात भी है। कहीं पर तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई बाहर का पर्सन नहीं है या बाहर की पर्सन नहीं है, आपके पर्सन के भीतर का ईगो है वो थर्ड पार्टी बना हुआ है, कहीं पर तो ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, एडिक्शंस, ईगो एंड ये सब टॉक्सिक पैटर्न्स उनके लाइफ के, कि वो एक जगह टिकते नहीं हैं और मल्टीपल रिश्ते में जाने का उनका शौक हो, कहीं कहीं पर ये हो सकता है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अब आपके पर्सन को अगर ये थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है इसके लाइफ में, तो इसको क्या फीलिंग्स है उसके लिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। हाँ, कोई पुरानी जान पहचान वाली या वाला कोई हो सकते हैं ये, या अभी कोई नए पर्सन की एंट्री हुई हो, ये तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ये पुरानी ही थर्ड पार्टी है, ठीक है। लेकिन ये जो है उनके लाइफ में इन दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत टॉक्सिक और पेनफुल डिफेंसिव हो चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन शायद इमोशनल बिट्रायल फील कर रहे हो उस पर्सन के साथ, या ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपके पर्सन जैसे फंस गए हैं मानो, जैसे ऐसे फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी पर्सन के साथ, ठीक है। हो सकता है वो किसी आपके पर्सन किसी पुराने कनेक्शन में है, मतलब हो सकता है ये इन्होंने रिकनेक्ट किया हो, कोई थर्ड पार्टी जो आपको पता थे वो नहीं है ये, और ये कोई और पर्सन हो, किसी के लिए ये एक्स पर्सन भी हो सकते हैं। तो 15 साल पुरानी रिश्ता हो या 10 साल पुराना या 5 साल पुराना, इतना ज़्यादा पुराना रिश्ता हो सकता है ये, और आपके पर्सन को क्या सूझी, तो दूसरे सिटी कंट्री में रहने वाली या वाला भी हो सकता है ये, जो भी कोई पास्ट पर्सन है उसके साथ फिर से कनेक्ट हो गए, और अब वो पर्सन जो है इसको डोमिनेट कर रहा है, वो ये पर्सन जो है वो आपके पर्सन को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपका पर्सन मेल है चाहे फीमेल है, ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वो ट्रैप में फंसे जैसे महसूस कर रहे हैं इस वजह से, जो भी जितना भी वो सोच रहे हैं ना आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके लिए कुछ करना है, खुद के करियर को संभालना है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इस पर्सन में फंस गए हैं अभी खुद के ही किए में, ऐसा है, खुद के जाल में खुद फंसना जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब वो वहाँ पर उलझे हुए हैं आपके पर्सन, इमोशनली डैमेज हो रहे हैं उसके साथ, रियल लव नहीं है अब ये कार्मिक, पहले तो बहुत लग रहा था, अभी ये कार्मिक लूप लग रहा है, जैसे कि मतलब एक लूप में फंस गए हैं, निकलना है बाहर पर निकल नहीं पा रहे ऐसे। अब वो थर्ड पार्टी फीमेल मेल जो कोई है उसकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेकर, चाहे वो एक्स हो, अभी के हो, अभी आए हो, फिर से आए हो, जो भी कोई है, तो ये जो कोई पर्सन है ना बहुत फास्टली कोई डिसीजन लेना चाहती है या चाहता है आपके पर्सन की तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं आपके पर्सन को लेकर, एंड पर्सन है ना आपके पर्सन की तरफ बहुत जल्दी कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि मानो एक तो साथ में रहो साथ में रहो साथ में रहो, नहीं हो पाएगा तो चलो निकलो, ये भी हो सकता है। वो ऑब्जर्वेशन मोड में है फिलहाल, वो ध्यान दे रही है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग चल रहा है उस पर्सन का, जो भी कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, मेल हो चाहे फीमेल हो, इमोशनल, और वो इमोशनली शट डाउन या डिस्टेंट हो सकती है या हो सकता है, मतलब इमोशनली पूरी तरीके से वो पर्सन भी आपके पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, ठीक है। तो ये बात है, तो वो जो कोई फीमेल या मेल है अब खुद डिटैच्ड है आपके पर्सन से या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, पर पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा इन दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस इसको दिया जाएगा इसके तरफ से, ये बात भी है, पर उसके बाद में वो साइलेंट हो जाएगी या हो जाएगा और डिटैचमेंट में आ जाएगी या आ जाएगा, ये बात है। शायद उसने भी रियलाइज़ किया है कि आपके पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है और अनस्टेबल भी है उसके लिए, ये बात है। तो फाइनली ऐसा रहेगा, जो भी कोई थर्ड पार्टी है पर वो स्टेबल या सैक्रेड कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ आपके पर्सन की कार्मिक जर्नी और ईगो लेसन्स का पार्ट है या था, ठीक है। इमोशंस जो है कंफ्यूज है, ठीक है, दोनों तरफ के, क्लैरिटी पीस और सच्चा प्यार अभी उस कनेक्शन में नहीं है, ये बात है यहाँ पर। तो इस तरह की एनर्जी है फिलहाल। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, नर्चर एंड प्रोटेक्टिव एंड कर्मा बैलेंस एंड क्लोज्ड ऑफ गार्डेड। देखिए अभी फ़िलहाल तो आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, खुद को ना शांत रख रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बहुत कम बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन है। तो आपके पर्सन जो है अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ रहे हैं पहले तो, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। और थोड़ा सा उनको ना कहीं पर ईगो या प्राइड ऐसी भी एनर्जी है कि यहाँ दिखाई दे रही है कि वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी भी है फ़िलहाल आपके पर्सन की,
ठीक है। और कहीं ना कहीं पर वो खुद को बचाने के लिए, मतलब खुद ने तो गलतियाँ की हैं पर आपके सामने इस तरह से आएंगे जैसे कि मानो गलती आपने की है, आपको ही रिग्रेट फील कराएंगे, इस तरह की एक एनर्जी है। ठीक है, वो अंदर से वुंडेड फील कर रहे हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे ऐसे कि वो बहुत मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत टफ मैन है या वुमन है, लेकिन अंदर से पूरे टूटे फूटे से है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन। नर्चर आपके साथ अब एनर्जी जैसे बदलती है, वो आपके तरफ है ना, ये जो कर्मा बैलेंस करते हुए आपके तरफ आते हैं, जैसे ही कर्मा बैलेंस होता है उनका कर्मा साइकिल, बहुत बड़ा कर्मा साइकिल एंड कर रहे हैं आपके पर्सन उनके लाइफ में अभी, मतलब वो क्या कर रहे हैं, हो रहा है। तो आपके पर्सन आपके तरफ एक नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी के साथ आएंगे, आपकी केयर बहुत करते हैं, कंपैशनेट एंड लव केयर, सारी चीज़ें मतलब कंपैशनेट है ना, एक तरह से वो करुणामयी बन जाएंगे, और लव काइंडनेस ये सब कुछ आपको उनका एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा अभी वक्त जाना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बहुत नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी रहेगी उनकी आपके लिए, ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ अगर थर्ड पार्टी इशू है तो वो कार्मिक लोग हैं, या कुछ और लोग भी हैं उनके लाइफ में जिनकी वो सुनते हैं तो वो कार्मिक है। जब तक ये कर्मा उनका ये कर्मा कार्मिक डेप्ट्स जो है, ठीक है, कर्जा जो है, कार्मिक कर्जा मतलब, तो वो कर्म बंधन से छूटते नहीं है, तब तक वो लोग कैसे निकलेंगे, तो वो वहाँ से अभी निकलेंगे बाहर, तो वो एडवर्सिटीज़ उनके लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, वो सब कुछ जो भी ऐसा टाइम आ रहा है या ऐसी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, ठीक है, अब वो समझ गए हैं, उनका बिलीफ सिस्टम है ना पूरी तरीके से हिल चुका है, ये जो लोग उनके लाइफ में आकर गए उनके वजह से। कभी कभी आपके तरफ से भी थोड़ा बहुत गुस्सा ये वो हुआ है, तो वो भी एक पार्ट हो सकता है कई बार, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो बिलीफ सिस्टम था, पहले का जो विश्वास था, वो पूरी तरीके से टूट चुका है, उनको समझ में आ गया है लोग जैसे दिखाते वैसे है नहीं, बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है, एक आपके अलावा कोई उनको समझ नहीं सकता है। देखिए फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कर्मा साइकिल, फिर से वही बात है यहाँ पर, तो सच में कोई कर्मा साइकिल को ही एंड कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स ले रही हूँ, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे, और एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए। रोमांस, फिर से इस रिलेशनशिप में रोमांस की रीएंट्री होगी, आप दोनों के बीच में फिर से सब कुछ बैलेंस हो सकता है। इट्स अप टू यू, बहुत सी चीज़ें आप पर भी डिपेंड है, आप क्या चाहते हो, आपका भी यहाँ पर अभी जो भी है आपका भी ओपिनियन रहेगा इम्पॉर्टेंट। आपके पर्सन शायद आपके सामने कुछ प्रस्ताव रख सकते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब नो आया है, या आप किसी को नो कहने वाले हो, ये भी बात रह सकती है। कॉम्प्रोमाइज़, आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इसके साथ अभी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।